मनुष्य के सामाजिक जीवन में ज्योतिष का अत्यंत महत्व है। मानव की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के कारण ज्योतिष के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। अनेक आवश्यकताओं के साथ ज्योतिष का एक निश्चित संबंध है, जिससे समाज में मानव आवश्यकताओं का विभाजन किया जा सकता है। जीवन में सफलता मुख्यतः प्रसन्नता या गरीबी पर निर्भर करती है। ज्योतिष में योगों का उद्देश्य धन, प्रसिद्धि, श्रेणी, स्थिति, खराब स्वास्थ्य और दुर्भाग्य की सीमा दर्शाना है, जो पूर्व जन्म के अपने कर्मों के अनुसार इस जीवन में मानव के जीवन में प्राप्त होती है। अतः मेरा उद्देश्य योगों के बारे में ज्ञान देना है, जिसमें कुंडली की प्रवृत्तियों का विशिष्ट संकेत मिलता है। तो दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको गज केसरी योग के बारे में जानकारी दी। इस वीडियो में सुनफा योग के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अनुज आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुनफा योग क्या होता है और यह कैसे बनता है, इस बारे में, इसकी परिभाषा, फल और अभ्युक्तों के बारे में बात करेंगे। इससे आप न केवल समय समय पर ग्रहों द्वारा बुरे संकेतों को टालने का उपाय करेंगे, बल्कि जहां उपाय प्रभावकारी नहीं होता है वहां परिस्थिति के साथ समझौता भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लाभ उठा सकें। सबसे पहले परिभाषा, यानी यह योग कैसे बनता है। यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में ग्रह हो तो सुनफा योग बनता है, सूर्य को छोड़कर। अब फल की बात करेंगे, यानी इस योग के होने से आपको क्या लाभ है। जातक के पास स्व अर्जित संपत्ति होगी, वह राजा, शासक या अपने समतुल्य यानी उसके समान तेज बुद्धि वाला धनी और प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। सुनफा योग की अभियुक्तियां, इस योग में और निम्नलिखित दो योगों में चंद्रमा का काफी महत्वपूर्ण हाथ होता है। चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य के सिवाय ग्रहों का होना आवश्यक है। दूसरे भाव में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि अकेले या एक साथ हो सकते हैं। पुनः इस योग का स्वरूप मुख्यतः दूसरे भाव में स्थित अधिपतियों के स्वभाव पर अधिक सीमा तक निर्भर करता है। इस प्रकार मान लिया जाए कि चंद्रमा वृषभ राशि में और बुध, बृहस्पति और शुक्र दूसरे भाव में यानी मिथुन राशि में, यह एक प्रबल सुनफा योग जो काफी धन देता है। इस मामले में यदि लगन भाव में सिंह राशि हो तो इस योग की गहनता और अधिक होगी, क्योंकि योग का संबंध 10वें और 11वें भाव से होगा। योग बनाने के लिए जिम्मेदार ग्रहों की दशा में इस योग के फल प्राप्त होंगे। अब मैं आपको दो कुंडलियां बता रहा हूं, जिसमें कुंडली संख्या 1 कुंभ लगन की कुंडली में यह एक योग निष्क्रिय हो गया, और कुंडली संख्या 2 में मीन लगन की कुंडली में सुनफा योग विद्यमान है। तो आइए दोनों कुंडलियों का विवेचन करते हैं। अब कुंडली संख्या 1 की बात करेंगे। यह एक अद्भुत कुंडली है। कुंभ लगन की कुंडली में चंद्रमा 8th हाउस में कन्या राशि में विराजमान है। चंद्रमा से दूसरे भाव में 6 ग्रहों की स्थिति पर ध्यान दें तो सुनफा योग बनाते हैं। व्यवहारिक रूप से यह योग निष्क्रिय है, क्योंकि इस पर सभी बुरे प्रभाव है। सूर्य नीच का है और केतु के साथ है। इस हाउस पर शनि और राहु की दृष्टि है, अतः इस योग का कोई फल नहीं मिलता और जातक का कोई अस्तित्व नहीं है। अब कुंडली संख्या 2 की बात करते हैं। कुंडली संख्या 1 के साथ इसकी तुलना करें, जिसमें सुनफा योग विद्यमान है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा से दूसरे भाव में स्थित है। कुंडली संख्या 2 मीन लगन की कुंडली है। चंद्रमा 3rd हाउस में वृषभ राशि में उच्च का विराजमान है, और चंद्रमा से दूसरे हाउस में शुक्र मिथुन राशि में स्थित है। शुक्र चंद्रमा से योग कारक है और उसके साथ सुनफा योग बनाते हैं। बनने के कारण जातक की वित्तीय स्थिति प्रबल हो गई है। इस योग के कारण वित्तीय संपदा पर काफी प्रभाव होता है, यानी इस योग का व्यक्ति धनी और प्रसिद्ध होता है। दोस्तों, इन वीडियो में आपको बिल्कुल सरल भाषा में संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं। अगर किसी को अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो नोट कर लें।
9375680061 व्हाट्सएप और कॉलिंग सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, आपका विश्वास ही आपका सबसे बड़ा साथी है। आगे के वीडियो में अनफा योग, दुरुधरा योग आदि योगों के बारे में बात करेंगे। तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूं इसी पूर्ण विश्वास के साथ। आपका दिन शुभ हो। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।